सी कंडीशन पे आपको ईएमएफ मिल सकता है? सर अगर नॉर्थ पोल को हम लोग उसकी तरह कॉइल की तरफ ले जाएंगे तो कॉइल के अंदर जो करंट है उसको अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो क्लॉक खुद नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अपने को रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपने जब फोर्स लगाएंगे तो और अगर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे अपने को हीट एनर्जी मिलेगी I²RT। तो ये जो है अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फुलफिल करेगा। ये उसका असम्पशन ट्रू था। मतलब मैग्नेट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ईएमएफ मिलेगा, दैट द कंसेप्ट। ठीक है, ओके। सपोज मेरा नॉर्थ पोल है और कॉइल में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या ईएमएफ मिलेगा? क्या वो नॉर्थ सही? पोल और क्लॉकवाइज में नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो साउथ पोल आ जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और थोड़े से जेंटल पुश है वो डायरेक्ट उधर चला जाएगा और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मतलब कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाएगा उसमें। ठीक है, चलो फिर साउथ पोल है मैग्नेट का और करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यस सर होगा। ओके सही है, मतलब वो कंडीशन सही है। तो याद वो रखना है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेट का साउथ पोल और करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज। ठीक है, तभी वो हम लोगों को इफेक्ट मिल सकती है। फिर फैराडे लॉ में पढ़ा था कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, ठीक है, उससे हमें क्या मिल सकता है? ईएमएफ। याद करो वो इक्वेशन हमने लिखा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने वो इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ा था, इफ वी कंसीडर अ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी मिलेगा। तो if सर if the coil has n turns, in that case epsilon is तो equal to माइनस एन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। by dt। ठीक है, चलो तो आज का पहला जो फिर से फैराडे लॉ का एक एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। लिखो नोटबुक में बेटा जरा वो डेरिवेशन वाला और एक एवरेज ईएमएफ वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपको याद आ जाए। डेट क्या हुई? 8 जुलाई। यस सर। चलो, फ्लक्स फाई ऑफ टी डेट इज इक्वल टू आपको दिया गया है 4t³ माइनस 3t² प्लस 2t माइनस 3 वेबर। फाइंड द एवरेज ईएमएफ between 2 to 4 second and find the EMF at 3.2 सेकंड। चलो कैलकुलेटर हो तो जरा फटाफट सॉल्व करो बेटा ये। सर अपने फाइव ऑफ टी का पहले डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद फोर और टू की वैल्यू रख के उन दोनों को माइनस कराएंगे क्या? पहले में तो आपको फ्लक्स का इक्वेशन दे ही दिया है, एक बार टी की जगह पर 2 सेकंड, एक बार 4 सेकंड, फिर φ2 माइनस φ1 कर लो। पहला वाला जो सम है बेटा उसमें 2 to 4 सेकंड, तो पहले φ2 फाइंड करो। एवरेज ईएमएफ का इक्वेशन क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पर आएगा φ2 माइनस φ1 बाय T2 माइनस T1। तो φ2 के ये जो इक्वेशन दिया है उसमें t की जगह पर φ2 मतलब 4 सेकंड डाल दो, और फिर φ1 फाइंड करो। तो φ1 के लिए t की जगह पर 2 सेकंड अप्लाई करो।
5-2 और 5-1 के आंसर बताना। यस सर, निकाल लो। सर 88 आ रहा है। 88 वोल्ट। बाकी स्टूडेंट्स भी चेक कर ले लेना भाई। फाइव वन फाइंड करो। सर 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 सर। बोलो बोलो बोलो। अरे वो मैंने फाइनल आंसर बताया सर। फर्स्ट का एवरेज ईएमएफ है। हाँ हाँ सर, मैंने फाइनल आंसर बताया। माइनस 88 आएगा है। हाँ सर, 5 की जगह जब मैंने 4 रखा तो 21, यहाँ पे 88 की जगह 21 लिख दो। 21। हाँ सर, 5 की जगह 4 रखा मैंने। फोर टी फोर रखने पे, नो सर नो सर, सॉरी सर। फोर फोर रखने पे 197 आंसर आया है। 5 4 की वैल्यू 197। हाँ। और 1 रखा था, अरे और 2 रखा फाइव था। टू की जगह 21। सर मैंने फाइनल आंसर बताया, मैं सोचा वेट क्यों कर रहे हो ऐसा। 197 में से 21 गए। 176। हाँ 176 डिवाइडेड बाई 2। 88। चलो अभी दूसरी बार क्या करना है, 3.2 सेकंड पे फाइंड करना है ना, पर्टिकुलर टाइम है। तो आपको क्या हाँ तो करना सर हो है, जाएगा। डेरिवेट कराना पड़ेगा 2t के रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन करो, बाद में अंदर वैल्यू t इज इक्वल टू 3.2 रख देना। सर 17.2 આવે છે। 1 17 17.2। જોઈ લો। सर उसका डेरिवेटिव आ रहा है 12t² माइनस 60 + 2। 12t² माइनस 6 इंटू टी प्लस 2। हाँ ये आ रहा है। हाँ हाँ। अब सर जब t की वैल्यू 3.2 रखनी है ना डायरेक्ट। हम्म, हाँ तो सर लास्ट आंसर आया -101.68। ये 3.2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू ये 3.2 प्लस 2। सर 3.2 का स्क्वायर इंटू 12 जो आ रहा है वो है 122.6।
0.88। ओके 6 इंटू और 3 ये 19.2 अरे और +2 करेंगे तो 2 ही रहेगा वो तो चलो 122.88 माइनस 19.2 प्लस 2 कितना आ रहा है? 105.68 आ रहा है, 105.68 105.68। तो माइनस हो जाएगा ना, वो तो माइनस का साइन लगेगा। चेक करो भाई ये पिनांक। સર મેં 3.2 નો સ્ક્વેર નહીં કર્યું 12 ની સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં એટલે આન્સર નહીં આવ્યો तो आंसर तो वही है ना, वो वेरीफाई कर लो। चलो भाई बाकी सर स्टूडेंट, हाँ बोलो सर वो 12 ने 6 कैसे आया? बेटा टी क्यूब है कि नहीं? हाँ टी सर। क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। हाँ एन की जगह पर क्यूब रखो तो एक्स क्यूब का क्या होगा? 3 इंटू एक्स 12। 3 माइनस वन, तो 3x स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ क्यूब का क्या होगा? 3t स्क्वायर होगा कि नहीं? तो ये हाँ सर। हाँ सर। 4 इंटू 3t स्क्वायर तो क्या होगा? 12t स्क्वायर होगा ना। हाँ आ गया, हम्म, वो मैंने वो स्टेप मिस कर दिया। वो तो जरूरी है। चलो हो गया कंप्लीट भाई, तो आगे बढ़े। चलो आ गया भाई सबका आंसर, हाँ या ना में फटाफट आंसर बताओ बेटा, टीयर चालू करनी है मुझे। हाँ सर हो गया हो गया। ओके चलो। यस सर। यस सर। चलो नाम मोशनल ईएमएफ, दिख रहे हैं ना स्क्रीन भाई अभी? हाँ सर। सीबीएसई का तो सिलेबस कट होना आ चुका है, अभी देखते हैं वो लोग अपना वही फॉलो करते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ कौन सर, सा लोग खबर नहीं टॉपिक सर। कट कर रहा है पता नहीं चैप्टर में अंदर अंदर चैप्टर नहीं कट करे, डायरेक्ट चैप्टर मारी टॉपिक कट कर रहा है। देखा जाए तो 25 to 30% सिलेबस तो कट हो गया है ना। हाँ सर એવું કહે છે, ટોપિક કટ કરી કરી। अच्छा है भाई, बहुत सारी चीजें जो थी वो ये सेमीकंडक्टर से जेनेट डायोड और करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर वाला टॉपिक और वो सब हाँ निकाल सर। दिया। हाँ ओ चलो मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ मिलेगा लेकिन ड्यू टू मोशन मिलेगा, ठीक है। तो ईएमएफ हम लोगों को मिलता तो है, लेकिन ईएमएफ मिलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। तो फ्लक्स में चेंज हम किस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कैन बी वेरिड बाय मैनी वेज। हम लोग फ्लक्स बहुत सारे मेथड्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहली मेथड है द मैग्नेट कैन बी मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल। याद करो फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, कॉइल को हम लोगों ने फिक्स रखा था और मैग्नेट को आगे पीछे स्लाइड करते थे। तो मैग्नेट को मूव करने से भी फ्लक्स में चेंज हो सकता है। दूर लेके जाएंगे तो फील्ड लाइन कम हो जाएगी, नजदीक लेके रखेंगे तो फील्ड लाइन ज्यादा रहेगी। मतलब जैसे जैसे मूवमेंट उसकी बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होगी कॉइल में से वो चेंज होती रहेगी, और जैसे फील्ड लाइन चेंज होती रहती है बेटा तो फ्लक्स अपने आप चेंज होने वाला है। तो फर्स्ट कैसे हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं कि मैग्नेट को मोशन में लाके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज,
फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ी थी, द कॉइल कैन बी रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे तो बट ऑब्वियस है उसका एंगल चेंज रहेगा, और फ्लक्स का इक्वेशन क्या बना था, हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इफ थीटा Yes. हम लोग चेंज कर सकते हैं तो बट ऑब्वियस है मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, कॉइल को रोटेट करके भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द कॉइल कैन बी प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेसिफिक पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी चेंज विद टाइम। मतलब हमने जो कॉइल ली है बेटा, कॉइल हमने फिक्स कर दी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम लोग चेंज करें तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, क्योंकि फ्लक्स के इक्वेशन में क्या है बेटा, ए बी कॉस थीटा। तो तीन चीजें हम लोग वेरी कर सकते हैं, या तो एंगल वेरी कर सकते हैं ए और बी को कांस्टेंट रख के, या तो एंगल फिक्स करके, और जो कॉइल है उसका एरिया फिक्स करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो भी हम लोगों को फ्लक्स चेंज मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट चीज देखो, पहले फिफ्थ, बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल। शेप हम लोग चेंज करेंगे, कॉइल का शेप चेंज करें तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज अपने आप होने वाला है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देखो, द मैग्नेट कैन बी मूव्ड इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद करो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट में हम लोगों ने फ्लक्स में क्या पढ़ा था कि अलग अलग जगह पर हम लोग फ्लक्स फाइंड करके एडिशन करेंगे ना, तो हाँ सर। सब जगह पर फ्लक्स आपका चेंज हो सकता है। तो पांच चीजें ऐसी है बेटा जिसकी वजह से हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, कॉइल को फिक्स करके मैग्नेट को मोशन में ला सकते हैं। दूसरा, कॉइल को रोटेट करके एंगल को चेंज करके हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स में चेंज ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि सपोज कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो भी फ्लक्स में चेंज आ सकता है। लास्ट, जो कॉइल है वो कॉइल का एरिया, मतलब शेप आप चेंज करोगे तो एरिया चेंज होगा, ड्यू टू दैट रीजन फ्लक्स में चेंज मिल सकता है। ठीक है, तो ये पांच चीजें ऐसी है बेटा जिसकी वजह से हम लोग फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स में चेंज करने की वजह से हमें क्या मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ हमें मिल सकता है। ठीक है, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड द इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस, वो हमने डिस्कस किया था बेटा। यस सर, मतलब एकदम कांस्टेंट नहीं मिलता है, वो कम विद ज्यादा होता रहता है। रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज थोड़ा फ्लक्चुएट रहता है इसलिए। ठीक है, चलो। So in all above cases mention about the magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil। EMF इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, पर मिल सकता है। Okay, so the induced EMF produced in a coil due to change in magnetic flux linked with the coil due to some kind of motion is called the motional EMF। मतलब EMF मिलेगा आपको फ्लक्स की चेंज की वजह से। फ्लक्स आप चेंज करोगे ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन, कुछ ना कुछ आप मोशन करके फ्लक्स में चेंज करोगे, और फ्लक्स में चेंज करने की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ मिलता है दैट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ दूसरा कुछ नहीं है तो बेटा हमारा इंड्यूस ईएमएफ ही है, लेकिन कुछ मोशन की वजह से हमें वहां पर ईएमएफ मिलता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ दूसरा और कुछ नहीं, इंड्यूस ईएमएफ ही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग जो कंसिडर करेंगे उसमें कुछ मोशन करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट मोशन हमें फ्लक्स चेंज मिलेगा, एंड फ्लक्स चेंज मिलने की वजह से हमें वहां पर ईएमएफ मिलेगा, इसीलिए उसका मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, चलो। तो यहाँ पर ये जो थियरी है बेटा, नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, ये थियरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर में से ये एक थियरी ऐसी है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, हॉट फेवरेट थियरी है बोर्ड वालों की। डिराइव द इक्वेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल। चलो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। आपको डायग्राम में दिखेगा बेटा, अंदर कुछ क्रॉस 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 दिख रहा है। यस सर। Cross is called the direction of magnetic field which is inside the paper, inside the plane। समझाता हूँ क्या है।
चलो, तो यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ किया है बेटा, दैट इज द मोशनल ईएमएफ का दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम ये। हाँ सर। तो क्रॉस क्रॉस जो किया ना बेटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड द प्लेन, ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ये प्लेन है ना, पेपर जो है दैट इज अ प्लेन इनसाइड, और डॉट आता तो वैसे बाहर आती डायरेक्शन। ऐसे दो टाइप ऑफ डायरेक्शन होती है। क्रॉस, क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, एंड डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। ये सपोज मान लेते हैं, ये क्या दिखाऊं, चलो 2 मिनट रुको। ये मेरे पास प्लेन ऐसा पड़ा है, ठीक है, सामने आपको दिख रहा है ना ऐसा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऐसा अंदर जाएगी, ऐसा अंदर, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। और सपोज मैंने यहाँ, समझो मैं यहाँ पर ये वाली जगह पर मैं डॉट करता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं डॉट कर रहा हूँ। तो डॉट का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि जो डायरेक्शन है बाहर, ऐसे बाहर आ रही डायरेक्शन है, ठीक है। और सपोज ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो क्रॉस मतलब क्या होगा बेटा, इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन। ये हम लोग 4th चैप्टर जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो अभी, लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो इनसाइड द प्लेन है। उसमें हम लोगों ने एक यू शेप वायर रखा है, देखो यू शेप का एक वायर रखा है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने पीक्यू रॉड लिया है, ये रॉड, ये रॉड को हम लोग धीरे 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 क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मोशन में लाएंगे। देखो वी दिख रहा है, वेलोसिटी वी। हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। चलो, तो यू शेप जो वायर है, वायर की फ्रेम है, उसके ऊपर हम लोगों ने जो रॉड रखा है, ये रॉड को हम लोगों को वी वेलोसिटी से धीरे धीरे मोशन में लाएंगे। तो इनिशियल स्टेज पे t इज इक्वल टू टी टाइम पे मान लेते हैं कि रॉड यहाँ पर है, तो उसने ये वायर के साथ कितना एरिया कवर किया। तो एरिया मतलब कितना, ये वाला मान लो तो कि इनिशियल रॉड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। मैं जहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, रॉड अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो उसने इनिशियल कितना एरिया कवर किया, ये पी क्यू आर एस जितना एरिया कवर किया ना, एरिया मतलब ये रेक्टेंगल, इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो दो एंड जो बन रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एल। एल इंटू क्या बनेगा, एक्स बनेगा, क्या बनेगा, एल इंटू एक्स। X. अभी R धीरे square धीरे into X. वेलोसिटी से आगे लेके जाता हूँ, तो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, थोड़े टाइम के बाद ये रॉड यहाँ पर आता है, तो बट अभी उसका एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये रॉड यहाँ पर आएगा, Yes, sir. एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो आपका एरिया है, एरिया अभी कितना बन रहा है, एल इंटू एक्स जितना बन रहा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। तो ए की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, एल एक्स इंटू बी। तो फ्लक्स का इक्वेशन बना बी एल एक्स। अभी ये फ्लक्स चेंज होता है बिकॉज ये रॉड जो है वो मोशन में आता है, तो एक्स क्या होता है, चेंज होता है ना, पहले एक्स इतना था, अभी एक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐसी है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या लिख सकता हूँ, बी एल एक्स। तो बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, यहाँ पर चेंज हो सकता है डी एक्स बाई डी टी। याद करो 3rd चैप्टर अपना लीनियर मोशन, डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी, आप बोल सकते हो ना। हाँ सर वी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैराडेज लॉ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या पड़ा है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी का इक्वेशन क्या आया, बी वी एल या बी एल वी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ, प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ, ठीक है। तो सिंपल मोशनल ईएमएफ यहाँ पर किसकी वजह से हुआ बेटा, कि ये जो रॉड है वो रॉड को हम लोग धीरे धीरे स्लाइड करते जाते हैं, तो यहाँ पर जो एक्स जो है, जो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है, एक्स चेंज होता रहता है, तो जो रॉड जो है वो जो यू शेप वायर के साथ के ऊपर जो मोशन में आता है, तो वो धीरे धीरे उसका एरिया चेंज होता है, और एरिया चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा।
एंड फ्लक्स चेंज होगा तो हमें क्या मिलने वाला है, ईएमएफ मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये रॉड के मोशन की वजह से हमें ईएमएफ मिलता है, दैट्स व्हाई दिस ईएमएफ इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। क्लियर? तो ये रॉड के मोशन की वजह से ईएमएफ मिलता है, इसीलिए उसको मोशनल ईएमएफ बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी समझो उसमें क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स आपको इतने लिखने जरूरी है। हाँ भाई, चलो डायग्राम से देखो बेटा, इन फिगर यू शेप कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारा बी फिक्स हो गया, इसीलिए हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बी का डिफरेंशिएशन कर सकते नहीं है। ठीक है, चलो डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन, क्योंकि क्रॉस किया है। फॉर्म बाय द कंडक्टर रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोगों ने रॉड रखा है। तो उसको मैं दिखाऊं कैसे? चलो, तो वो जो चीज है बेटा मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे फील्ड ऐसा है ना, और रॉड हमने ऐसे रखा है। ठीक है, दिख रहा है? ये उंगली जो मैं अभी Yes. ऐसे कर रहा हूँ, ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और रॉड हमने ऊपर ऐसे रखा था। एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा ना? यस सर। चलो okay, now the conducting rod PQ is moved with a constant velocity v over the two arms of U-shaped conductor. Assume that there is no loss of energy due to friction, क्योंकि फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन होगा तो थोड़ी तो एनर्जी लॉस होने वाली है, लेकिन विच इज नेग्लिजिबल, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे नहीं। Here the velocity of the rod is having the same magnitude as that of the force which is acting opposite to the motion of the rod, क्योंकि लेंस लो ने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उसका फोर्स लगेगा। तो रॉड जो मोशन में जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में भी क्या लगेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स तो लगने ही वाला है जो उसके मोशन को रोकेगा। चलो ये चीज बताओ बेटा कि ये जो रॉड है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए उसका? सर 0। 0। अभी एक्सेलरेशन 0 तो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma m 0 force is equal to 0. If resultant force is equal to 0, then acceleration is equal to 0. If acceleration is equal to 0, then change in velocity is 0. The change in velocity is equal to 0. That means the velocity remain constant. याद करो, ये हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में ये सब चीजें पढ़ी थी। F is equal to ma, F इक्वल टू 0 रखोगे तो a भी 0 होगा, क्योंकि मास नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, तो फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v 0, डेल्टा v 0 तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो सपोज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ यू शेप कंडक्टर आर एस। देखो डायग्राम में आपको देखेगा आर और एस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय एल, एंड आर क्यू या तो एस पी आप लिख सकते हो, एस एक्स है। दिखा डायग्राम में बेटा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी धीरे धीरे रॉड को मूवमेंट में लाना है। एज द कंडक्टिंग रॉड PQ मूव्स ओवर द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज हिज ओन लेंथ, as the conducting rod PQ moves over the arm of U-shaped conductor, the area enclosed by the closed circuit PQRS changes. देखो पहले कितना एरिया था बेटा? PQRS था। अभी थोड़े टाइम के बाद रॉड जो आ जाता है वो P' Q' पे आता है, तो एरिया चेंज हुआ ना? हाँ सर। ठीक है, पहले जो रॉड है वो PQ पे है। देखो अंदर 3 क्रॉस दिखेंगे, PQRS में 3 क्रॉस वाली लाइन दिखेगी। अभी मानो कि रॉड P' Q' पे आ जाता है तो अभी 5 क्रॉस अंदर आ जाएंगे ना, 3 तो है ही और दूसरा 4, तो एरिया उसका चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या मिलने वाला है बेटा? EMF आपको मिलेगा। ठीक है, देखो so as a result EMF is induced across the two end of the conducting rod PQ and induced current flows through the circuit. चलो, so let PQ be the position of the rod at time t. In this situation the magnetic flux linked with the PQRS flux phi is equal to A dot B. एक ही जगह पर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द PQRS जो हमने लिखा LX, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है B।
As the rod goes on sliding, the value of x changes with time. So the rate of flux will give the induced EMF. Epsilon is equal to d minus d phi by dt. तो माइनस डी बाई डी टी फ्लक्स का इक्वेशन क्या है ऊपर बी एल एक्स, बी इज कॉन्स्टेंट, एल इज Yes, sir. वेलोसिटी चेंज होगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वेलोसिटी. सो आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस बी एल वी. क्लियर? यस सर. तो एक लास्ट लाइन हियर, here the motion of the rod is responsible for the generation of induced EMF and hence this EMF is called the motional EMF. ठीक है, यहाँ पर रॉड मोशन में आ रहा है इसीलिए उसका एरिया चेंज होता है, एरिया चेंज होता है इसीलिए उसका फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होता है इसीलिए EMF मिलता है. तो that's why this EMF is called the motional EMF. क्लियर? क्लियर सर. सर वो अपना आपने जो मैथमेटिकल स्टेप्स लिखा उसकी फोटो ग्रुप पे डालना ना सर. मैं दिखा देता हूँ आपको, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो. यस सर. एरिया होगा पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा एल इंटू एक्स, फ्लक्स आपको मिलेगा ए इंटू बी, एरिया की जगह पर एल एक्स, ये फ्लक्स का इक्वेशन आ गया. डी फाइव बाई डी टी फाइंड कर दिया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ये वी डाल दिया, फिर एप्सिलॉन का इक्वेशन लिखा माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस एज इट इज डी फाइव बाई डी टी आपने फाइंड किया ही है बी एल वी, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, नेगेटिव साइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ. ओके सर. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना होता आप ले सकते हो, बाकी सेम ही है और कुछ नया नहीं है दोनों में. हाँ सर. सर इसका फॉर्मूला मतलब एक्सपांड नहीं करना इसमें सर. इसका फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं. ओके सर. चलो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार शांति से उसका रिवाइज करो बेटा. ये थियरी समझो 2021 की एग्जाम में 99 नहीं 100% आने की प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूँ. ब्लू वाले सर कितना मार्क में આવશે ટોન બે? 2 मार्क बेटा. ओके. चलो ब्लू वाली लाइन है वहां से पढ़ना, एक बार स्टार्ट कर लो बेटा. सर वो जो लेंथ दी हुई है वो प्लेन की लेंथ है ना? कौन सी? आर सर एस. अपने को एल एल दिया है ना? हाँ सर आर एस. वो RS प्लेन यू शेप है, यू शेप में जो एंड दिख रहा है ना, एक ऊपर वाली लाइन और नीचे हाँ. वाली, दोनों हाँ. के बीच.
हो गया? हो गया? हाँ सर हो गया। ये थियरी आपके पॉइंट ऑफ से नहीं है। चलो, फैराडे लॉ का प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था बेटा? हम लोग वर्क करते थे, इसलिए वो याद करो, फर्स्ट लेक्चर, मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये में करंट जनरेट होता था ना। चलो, तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा जो यू शेप कंडक्टर में कि जब भी रॉड मोशन में आता है v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b pointing into the plane of paper, so the lower end of the rod becomes the negative end and upper end becomes the positive। मतलब समझो बेटा, ये डायग्राम में ये थोड़ा बेसिक लेवल है कि जब भी रॉड के वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है, तो ईएमएफ मतलब क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो आपको डिफरेंस मिलेगा दैट इज द ईएमएफ। तो जब भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन करेगा तो रॉड कंडक्टिंग है, तो उसमें भी पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स ये यहाँ पर आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ से भी नहीं है, लेकिन वो 4th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब थोड़ा ये फिर से उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो रॉड में अंदर जो कंडक्टिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स। ड्यू टू द लॉरेंस फोर्स रॉड का एक एंड आपका बनेगा पॉजिटिव और एक एंड आपका बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो ड्यू टू दैट पॉजिटिव, देखो डायग्राम में आपको दिखेगा ऊपर पी वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव 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 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव नेगेटिव नीचे आपको दिख रहा है। तो रॉड के दो एंड के बीच में आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ आपको मिल सकता है। तो कोई भी कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होगा तो वहां पर आपको ईएमएफ मिलता ही है। और ईएमएफ मिलने का साइंटिफिक रीजन वो है कि जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में रहेगा तो उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स लगता है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। एंड ड्यू टू दैट फोर्स एक एंड बनेगा उसका पॉजिटिव और एक एंड बनेगा उसका नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी गेट द ईएमएफ एंड दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस ईएमएफ और एल्स मोशनल ईएमएफ आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन या यहीं पर मिलेगा, देखो लॉरेंस फोर्स दिखा कुछ देखा? कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म 4th चैप्टर। लेकिन अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि लॉरेंस ने ऐसा बताया था कि जब भी कोई कंडक्टिंग स्फीयर या रॉड कुछ भी हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो अंदर जो चार्ज होंगे वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, एक अलग अलग जगह पर वो सेट होंगे एंड ड्यू टू दैट रीजन हमें वहां पर ईएमएफ मिलने वाला है, ठीक है। चलो, okay, here the circuit gets the completed and conventional current I flows in the direction P S R Q। देखा आपने डायग्राम में, देखा नहीं होगा शायद, करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ करो और आपने करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई तो डायग्राम का हाफ मार्क कट हो सकता है बेटा, क्योंकि ईएमएफ जनरेट होता है तो करंट तो जनरेट करेगा ही ना वो, ठीक है। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्यों पी से ही स्टार्ट किया बेटा, क्योंकि पी एंड जो आपका बनता है वो पॉजिटिव बनता है एंड क्यू एंड आपका बनेगा नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज इन दिस यू शेप वायर इज पी एस आर क्यू। मिली डायग्राम में डायरेक्शन बेटा? हाँ सर मिल गया। ओके, चलो okay, so the circuit gets completed and conventional current I flow, the direction is PSRQ। now the rod carrying electric current and moving through the magnetic field experience a force that is called, rod की लेंथ है ना, तो रॉड के ऊपर जो एक दूसरा फोर्स लगेगा वो फोर्स का मैं विजुलाइज करवाऊं क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन का लॉ आपने ये पढ़ा था, क्लाइंबिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा आपने पढ़ा था। कैमरा नहीं आ रहा? हाँ आया, ये वाला लॉ आपने पढ़ा था,
हाँ लेफ्ट हैंड थंब रूल। याद है कुछ? हाँ सर, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल याद है। ये जो डायरेक्शन दिख रही है ना, ये डायरेक्शन वो v वेलोसिटी, ये हाँ। मैग्नेट और फोर्स ऐसे लगेगा ऊपर। हाँ सर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, याद है कुछ ऐसा? हाँ आई सर थिंक याद है। 10th में आपने पढ़ा है। हाँ सर याद है। चलो, तो रॉड के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी, आई एल इज कॉल्ड द करंट कैरिंग एलिमेंट। वो हम लोग बायो सावर्ट लॉ में पढ़ेंगे। सिर्फ मेंटली ऐसा डिस्टर्ब मत होना बेटा, सिर्फ ये दो ही वर्ड ऐसे है, एक ये फोर्स का इक्वेशन, एक दूसरा लॉरेंस फोर्स। बाकी ये चैप्टर में मैग्नेटिज्म का जो रोल है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इतना मेंटली डिप्रेस मत हो जाना कि ये क्या है। अभी सिर्फ सिंपल लॉरेंस फोर्स क्या है वो मैंने बताया। और जब भी ये एल लेंथ वाला रॉड होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, तो उसके ऊपर जो आयन जो होगा, अंदर जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, ये आई एल क्रॉस बी जितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सिर्फ इतना अभी आपको याद रखना है। ठीक है, पूरे चैप्टर में सिर्फ ये दो ही इक्वेशन का ये यूज है और छोटे छोटे रोल है, बाकी कहीं पर अभी कुछ आने वाला नहीं है वो। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर EMF एप्सिलॉन मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I का इक्वेशन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर। बन सकता है ऐसा भाई? हाँ सर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, हमने पढ़ा, इक्वेशन प्रूव किया, BVL। BVL बाय आर। ठीक है, हाँ। चलो नाउ हम लोग अभी पढ़ेंगे द फोर्स BIL जो यहाँ पर लगता है, दैट एक्टिंग ऑन द रॉड एंड इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों? याद करो, लेंस में हमने क्या पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट या EMF। फोर्स लगेगा, वो रॉड जिस डायरेक्शन में मोशन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो दैट इज कॉल्ड लेंस फोर्स भी आप बोल सकते हो। यस सर। ठीक है, चलो ओके। नाउ मैकेनिकल पावर, पावर का बेसिक इक्वेशन याद करो, आपने 11th में ये पढ़ा है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या पढ़ा है? हाँ सर। ठीक है, ये कैसे इक्वेशन आता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी? कोई ला सकता है बेटा इक्वेशन? आप दिखा सकते हो, कुछ याद करा सकते हो? सर हमारी गाड़ी फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर से एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ। पावर का बेसिक इक्वेशन क्या है बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हाँ वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वेलोसिटी होगा ना। हाँ सर। तो ये पावर का इक्वेशन हो गया F इंटू वी, हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ सर। ये याद नहीं रहे तो बेटा ये कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, यस सर। चलो तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, F इंटू वी। फोर्स कितना लगा, लॉरेंस फर्स्ट BIL इंटू वी। बी एच इज आई की जगह पर देखो, आपने ऊपर इक्वेशन प्रूव किया है, BVL बाई आर इंटू एल इंटू वी। तो क्या इक्वेशन आया, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर। आया मैकेनिकल पावर? हाँ सर। चलो अभी मैकेनिकल पावर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा है, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर यस P सर, वी आई। हाँ वी एप्सिलॉन इंटू आई। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, BVL, और आई का इक्वेशन आपने प्रूव किया BVL बाई आर। देखो हाँ। ऊपर आई का इक्वेशन BVL बाई आर, V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर। देखो मैकेनिकल पावर जितना आया उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर आया ना। हाँ सर। हाँ सर। मैकेनिकल पावर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब हम लोग जितना वर्क करेंगे उतनी हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर आपको याद ये रखना है
कि जब भी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मोशन में लाएंगे तो उसके अंदर ईएमएफ जो जनरेट होता है, ईएमएफ की वजह से करंट जनरेट होता है। करंट इज ऑलवेज जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर लॉरेंस फोर्स की वजह से रॉड का एक एंड बनेगा पॉजिटिव और एक एंड बनेगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो करंट इज डायरेक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीवीएल, तो बीवीएल बाय आर जितना करंट आपको मिलेगा। नाउ हम लोग मोशन में ला रहे रॉड को, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर जनरेट करेंगे। मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लगेगा, एल लेंथ का रॉड है तो बी आई एल जितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा, बी आई एल इंटू वी। आई का इक्वेशन आप अंदर अप्लाई करोगे बीवीएल बाय आर, तो यू गेट द मैकेनिकल पावर का इक्वेशन आपको मिलेगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड ईएमएफ इनटू करंट। पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी की जगह पर एप्सिलॉन इंटू आई। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन इंटू आई। बी का आपके पास इक्वेशन है एप्सिलॉन का बीवीएल, और आई का इक्वेशन है बीवीएल बाय आर, तो वो भी मिलेगा आपको बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 and 2 आप नाम दे दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन say that the mechanical power is equal to electrical power, so that is called the conversion of mechanical power into electrical power। चलो देख लो बेटा एक बार। सर ये एफ वाला इक्वेशन कैसे है आप बता दो ना, वो मैं मीटिंग में नहीं था। F इज इक्वल टू बी आई एल, तो जो भी एल लेंथ का रॉड है बेटा उसमें से करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये लेंस फोर्स का ये इक्वेशन है F इज इक्वल टू बी आई एल। ये भी आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे बेटा। ये उसकी मैंने डायरेक्शन दिखाई थी, तब तू था कि नहीं था? सर आप मतलब बताना स्टार्ट किए थे डायरेक्शन। ये वाला रूल पढ़ा है आपने? हाँ सर। याद है ना? हाँ सर। वेलोसिटी, तो ये फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नीचे जो हाँ आएगा सर, अंदर की तरफ एक्स मतलब क्रॉस जो अपने को मना है। ये डायरेक्शन, तो एक साइड पे वो नेगेटिव आइंस आएंगे तो ऊपर आएंगे पॉजिटिव, एंड ड्यू टू दैट रीजन रॉड जिस डायरेक्शन में जाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड लेंस फोर्स। क्योंकि लेंस फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में मोशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। यस सर, वो नीचे करो। सर अपने जितनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर रहे हैं उतना अपना मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, तो नहीं, इसलिए जितना मैकेनिकल वर्क, हाँ, तो इसलिए हीट डिसिपेशन 0 है ना, क्योंकि टोटल थियरी में पहले लिखा था कि फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है उसको कंसिडर करेंगे नहीं, इसीलिए एक्चुअली 100% एफिशिएंसी कभी मिल सकती नहीं है बेटा, दिस इज द आइडियल केस, हाँ सर। ठीक है। इसलिए लिखा ही है वी हैव आइडियली कंसिडर्ड।
हाँ आइडियली सर। ठीक है। आइडियल केस में क्या होता है बेटा कि हम लोग अजम्पशन करते हैं कि भाई फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी तो एनर्जी लॉस होने ही वाली है। हाँ सर, बहुत छोटे टाइम में होगी, थोड़ा 100% तो तो कन्वर्ट नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा तो रॉड गर्म होने ही वाला है। चलो, यहाँ पर आपको एक आवाज आ रही है। हाँ सर। ये इलस्ट्रेशन 1 के ऊपर एक लाइन है बेटा, वो 2 मार्क क्वेश्चन है। प्रूव दैट इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको ये लाइन प्रूव करनी है। प्रूव दैट इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, बहुत छोटी थियरी है ये। फ्रॉम द फैराडेज लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हमने पढ़ा, मैग्नीट्यूड है, इसीलिए नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर, और आई इज इक्वल टू क्या, करंट मतलब क्या, याद करो हमने पढ़ा है 3rd चैप्टर में, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पढ़ा है ऐसा। हाँ सर। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखा और आर एज इट इज। चलो, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पर, देखो। फैराडे लॉ में क्या पढ़ा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, इक्वेशन 1 दे दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर। आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2। ये भी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर, लिख सकते हैं ऐसा। डेल्टा टी कैंसिल, तो मुझे इंड्यूस चार्ज लिखना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई फाई बाय आर। मतलब फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। ठीक है, चलो। सो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पर, which gives the relation between the induced charge flows through the circuit and the change in magnetic flux. Note that the induced charge does not depend on the rate of change of magnetic flux. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या बेटा कि डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होना चाहिए, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इक्वेशन में आप देख सकते हो डेल्टा टी नहीं है, देखो। कैंसिल हो गया वो तो। हाँ, वो कैंसिल हो गया ना, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, नॉट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्लियर। ये टिपिकल क्वेश्चन है, चैप्टर का टिपिकल क्वेश्चन। सारे स्टूडेंट्स 95% इसको इग्नोर करते हैं, और ये एग्जाम में 2 मार्क में ऐसे पूछते हैं क्योंकि आपने पूरे चैप्टर में देखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही आता है। यही एक थियरी ऐसी है जिसमें इंड्यूस चार्ज जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं है, ऐसा प्रूव करना है तो उसमें डेल्टा टी लाना नहीं है। तो ये थियरी को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए नहीं भाई। ठीक है, चलो। ये इतने अच्छे अच्छे सम्स थे वो सब निकाल दिए। ये टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे। चलो, नोटबुक है क्या बेटा आपके पास? हाँ सर, लेते हैं। इससे ये यहाँ पर इंडक्शन जो है वो पूरा नया टॉपिक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसके रिलेटेड जो अच्छे अच्छे सम्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। 60% चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।
3 दिन में हाँ 3 दिन में 60%। ये चैप्टर हमारा 60% कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ सर वही ना सर, मंडे को स्टार्ट हुआ, 3 दिन में 60% खत्म हो गया। छोटा चैप्टर है भाई, भगाया नहीं है, छोटा चैप्टर है, टेंशन मत लो। हाँ सर वो नहीं बोला मैंने। नहीं मैं बता रहा हूँ। चलो नोटबुक निकालो बेटा, और सम नंबर 2 दिख रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर। चलो डेटा शीट बनाओ। अ कॉइल हैविंग 200 टन्स, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 200। सरफेस एरिया 0.12 मीटर स्क्वायर, मतलब A। यस सर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लिंक परपेंडिकुलर टू दिस एरिया चेंज टू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको डेल्टा बी कितना मिलेगा? डेल्टा बी 0.5 है 0.10 माइनस 0.5। बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल 0.50 माइनस 0.10 0.40 माइनस। हाँ हाँ सर सॉरी। इन 0.2 सेकंड, तो डेल्टा टी आपको दे दिया गया है 0.2 सेकंड। फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस इन द कॉइल। इंड्यूस EMF एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। नेगेटिव साइन को रिमूव करोगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अभी फ्लक्स डेल्टा फाइव मतलब क्या? φ2 माइनस φ1। देखो मैं इक्वेशन लिख के बताता हूँ, फिर आप खुद ट्राई करोगे। हाँ भाई, हाँ सर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस n टन दिए ना भाई, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो माइनस n इंटू ये क्या आएगा? φ2 माइनस φ1 बाय डेल्टा टी। चलो अभी फाई का इक्वेशन अप्लाई करो और आंसर लाओ। सर फाइव तो अपना ए बी कॉस थीटा अपने पढ़े थे तो। क्या? सर फाइव का इक्वेशन अपने बी ए कॉस थीटा पढ़े थे ना, और ये अपने को 0.12 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया कितना दिया है? 0.12 मीटर स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना है? सर आवेगा आंसर 0.2। सिंप्लीफाई हो गया भाई? यस सर। कितना आंसर आया? 48 48। वोल्ट। कंफर्म? यस सर।
तो आंसर 48 वोल्ट। आ गया सबका आंसर भाई? चलो ये तीसरा, एक मिनट, मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं की ना। नहीं थर्ड वाला दिख रहा है? हाँ सर। समझो क्या है पहले। कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे दिया गया है ए, उसके टर्न्स है n टर्न्स, लाइंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दे दिया गया है। इट्स प्लेन परपेंडिकुलर द फील्ड इन दिस पोजीशन नॉर्मल द कॉइल मेक्स एट एंगल 0 डिग्री, मतलब अभी एंगल बन रहा है कितना, 0 डिग्री विद द फील्ड। द कॉइल रोटेट इन द यूनिफॉर्म रेट टू कंप्लीट द वन रोटेशन in time t. Find the average induced EMF in the coil during the time interval when the coil rotates. पहले उसका 0 से 90 डिग्री रोटेट कराना है, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। चलो समझो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहला केस क्या है बेटा आपका, 0 to 90 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, अंदर फाइंड करना है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाइव मतलब क्या, फाइव टू माइनस फाइव वन बाई डेल्टा टी। अभी 0 to 90 डिग्री मतलब क्या किया, कॉइल है ऐसा, उसको सर्कुलर पाथ पे लेके जाना। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, तो ये कितना टाइम इंटरवल होगा, t/4 होगा। फिर 90 से ये भी t/4, t/4, t/4 होगा ना सब। तो डेल्टा टी की जगह पर आप क्या लिखोगे बेटा, t/4, ठीक है। चलो फ्लक्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा 2 माइनस ए बी कॉस थीटा 1, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है ना 0 to 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ सर। ओके, तो ए बी निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर बचेगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब t/4 होगा ना। तो 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो -4ab। चलो cos थीटा 2 मतलब cos 90 माइनस है cos 0 डिवाइडेड बाय t। cos 90 की वैल्यू बताओ भाई। 0। cos 0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय t। भाई यहाँ पर n टर्न्स है, n टर्न्स दिए तो यहाँ पर n इंक्लूड होगा, n टर्न्स दिए है तो यहाँ पर n इंक्लूड होगा। तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4NAB/T। ये आ गया फर्स्ट केस में EMF। यस सर। यस सर। 0 to 90 डिग्री है, n टर्न से तो -n इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो -n डेल्टा फाइव मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई डेल्टा टी। सो -n फ्लक्स का इक्वेशन ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा 2 माइनस ए बी कॉस थीटा 1, ए बी कॉमन निकाल दिया तो -ABN cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, डेल्टा टी मतलब क्या,
0 to 90 तो t/4 का टाइम इंटरवल, तो मैंने लिखा t/4, 4 ऊपर जाएगा तो -4 NAB cos 90 माइनस cos 0 बाई टी, -4 NAB cos 90 मतलब 0, cos 0 की वैल्यू 1 बाई टी, तो -4 1 जा -1 इंटू -4 4, तो 4 NAB बाई टी, ठीक है। हाँ सर। 0 to 90 का लिख लो, बाकी 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 आप खुद करोगे। सर अभी करना है होमवर्क में? हाँ, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ बेटा, वो आप नोट कर लो और आंसर भी नोट कर लो कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेना। आप होमवर्क में कर लेना ऐसा हो तो। हाँ सर। या तो इसका 3rd नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, देखो आंसर भी नीचे दे ही दिया है तो आप लिख सकते हो। वन टू सेम अच्छे सर, थर्ड में माइनस ની સાઇન છે, ફોર્થમાં માઇનસ ની સાઇન અને 1 છે। हो गया? यस सर। सर आगे सेकंड का। हाँ सर। खुशी आज ज्वाइन नहीं हुई ना? खुशी सर स्टार्टिंग में थी थी પછી નીકળી ગઈ। सर ज्वाइन हुए थे तब हुए थे। ओके। अभी चैप्टर में देखने जाए बेटा तो 4 टॉपिक है सिर्फ। हाँ सर। एक हमारा सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जनरेटर एंड एडी करंट, मतलब 2 दिन का चैप्टर है। वैसे कल हम लोग इंडक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हाँ सर। और एक दिन जनरेटर और एडी करंट, मतलब 2 दिन का चैप्टर। ये वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके सम्स बहुत एनसीईआरटी में बहुत इजी है, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सम्स करेंगे कि गलती से बोर्ड में पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं बोर्ड वाले का, इसीलिए। हाँ सर। ठीक है, तो आज आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीवीएल वाला इक्वेशन 2 बार। हाँ सर। एक ये सम आपको सिर्फ एक ही बार करना है, और वो फोरेन वाला ये मुझे कह रहे थे हाँ अभी दिया वो, राउंड और, वाला। और एक करना है थियरी वो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है सर ये वाला सम वो और मैकेनिकल से वो वाला इलेक्ट्रिकल वाला और क्या करना है? और वो पावर वो इक्वेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीवीएल वो 2 बार लिखना है। बीवीएल वाला 2 बार लिखना। हाँ, फिर जो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर वो एक ही बार लर्न करके लिखनी है। हाँ सर। और ये सम भी एक ही बार लिखना है। वही थियरी 2 बार लिखनी है बेटा, क्योंकि वो बोर्ड में 100% इस बार आने वाली है। ओके सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो तो आप कंप्लीट कर लेना आज, फिर मिलते हैं कल। हाँ सर। हाँ सर। सर सावधान रहिए, सेफ। સર આ લોકો કઈ બંધ કરવાનું છે ઓનલાઈન ક્લાસ એવું કઈ છે સરકાર? સરકાર કે યા કરેલા, સરકારને થોડી પરીક્ષા આપવાની, પરીક્ષા કૃષક બજાજ આપવાની છે। ને આપણે તો આપવાની જ છે। હા, એટલે આપણે આપણી રીતે ભણતા રહેવાનું ભાઈ, આ બધું મિથ્યા છે તો બરાબર। રૂપાણીના છોકરા હજી નાલ્લા નાલ્લા છે, એને વાંધો નથી હજી। જેના મોટા છે તેની તો લેવાય ગઈ ને। તેને તો હું પરીક્ષા લે કે નહીં લે એને થોડું જોવાનું। તો પરીક્ષા લેવાશે નહીં લેવાશે, કારણ કે આ વખતે જેઈ એટલે એડમિશન તો કાલથી ચાલુ કરી દેવાના ફોર્મનું ને એનું એન્જિનિયરિંગનું।
તો જે દવાઈ નહીં આપી હોય તો કાઢી લે. અરે પણ કાલથી ચાલુ, કાલથી એડમિશન પ્રોસેસ ચાલુ બેટા. કાલથી ઓહો. ચાલુ